ओम जय श्री हरि विष्णु जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल विष्णु शास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां प्रकृति दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन वृद्ध धारण करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। और अपरा एकादशी का वृद्ध धारण करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि अपरा एकादशी का अगर आप वृद्ध करते हैं तो आपको गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अपरा एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इसके साथ ही हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा और इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो अपरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध और सार्विक भोजन लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, जैसे कि पंचमी से अभिषेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कर दीजिए। पीले चंदन से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके और पीले रंग के पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। पंचामृत का भोग भगवान को लगाना चाहिए। जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। और भगवान श्री विष्णु को जो भी हम भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लीजिए और फिर वही पत्ते भगवान श्री विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करते हैं। तो तुलसी में जल मत दीजिए, लेकिन शाम के समय या फिर सुबह भी आप चाहें तो तुलसी में दीपक जला सकते हैं शुद्ध घी का। जिस प्रकार से एकादशी को सुबह हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नैतिक कर्म से निवृत्त हो जाइए। फिर स्नान करके भगवान श्री देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को इतनी सुबह नहीं बुला पाते हैं, मतलब भोजन नहीं करा पाते हैं,
तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? तो देखिए, इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कई भक्त हैं जो कि 2 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार को भी किया जाएगा। वैसे 3 जून को एकादशी तिथि सुबह 2:41 पर ही समाप्त हो जा रही है और 3 जून को पूरे दिन द्वादशी तिथि ही रहेगी। लेकिन अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन वृद्ध किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे भी मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार आप उसी दिन वृद्ध कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जून 2024 को जो एकादशी है दशवीं युक्त एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक अगर 10वीं तिथि रहती है तो उस दिन की जो एकादशी होती है दशवीं युक्त एकादशी मानी जाती है और 2 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और 5:04 पर 10वीं तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके अनुसार 2 जून को जो एकादशी है 10वीं युक्त एकादशी है। तो वैसे तो 10वीं युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी मर्द से जुड़े हों या फिर इस कॉल से जुड़े हों या आप किसी गुरु को मानते हों, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जिस दिन भी वो बताते हैं उस दिन आप व्रत करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून की ही देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 पर। और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। और अगर आप 3 जून 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे। व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एक और चीज, अगर आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो व्रत का पारण जो आपका होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं? जैसे कि इस बार 2 जून और 3 जून 2 दिन की एकादशी मानी जाएगी, तो कई भक्तों के मन में संशय होता है कि किस दिन करें, किस दिन न करें, कौन सा करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसे में कई भक्तों की इच्छा होती है कि वो दोनों दिन की एकादशी कर ले। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहे तो 2 जून और 3 जून दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं और फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 2 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें 1 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना पड़ेगा। और जो भक्त 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वो 2 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 2 जून को भी व्रत कर रहे हैं फिर 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन 1 जून 2024 को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमी तिथि नियम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमी तिथि नियम के पालन करने के बाद ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार तुलसी का पत्ता शनिवार को ही तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को अब तुलसी का पत्ता तोड़ नहीं सकते हैं और रविवार को तुलसी में जल में नहीं दे सकते। तुलसी में जल्दी शनिवार को दे दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर तुलसी की पट्टी भी तोड़ कर रख लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।